साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास और आज का जो मुद्दा है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों को जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है वो पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं। मतलब आप ऐसा समझिए कि 2023 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चला था, ठीक है, तो उसके जो अवार्ड हैं, उसके जो पुरस्कार हैं वो 2024 में दिए गए हैं। बहुत एक अच्छा मुद्दा है और यहाँ से एसएससी के एग्ज़ाम हो, ठीक है, सामान्यतः एसएससी के क्वेश्चन हो या रेलवे के क्वेश्चन हो या स्टेट लेवल पर कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि पीसीएस लेवल पर भी यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर किए। बेटा, हेडिंग का नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। हमारे हेडिंग का नाम है बेटा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं इसके दो हिस्से बना रहे हैं। हम दो हिस्से बनाने का अर्थ मेरा ये है कि देखिए, पहले वाले हिस्से में मैं इसके संबंध में जो बेसिक जानकारी है वो आपको दूंगा और दूसरे वाले हिस्से में हम लोग जो है जो 2023 के रिकॉर्ड हैं, जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक अभियान चला था भारत में, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान कब चला था, एक सवाल ये बनता है। स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा था वो क्या था। ठीक है, दो बातें तो आपको कम से कम ये पता होनी चाहिए, दो बातें। तो देखिए, पहला था हमारा बेसिक जानकारी हम देखें तो स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था भारत में, वो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान का नारा भी आपने सुना होगा, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसका जो नारा था वो क्या था, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इसका जो नारा है बेटा, स्वच्छ भारत अभियान का नारा क्या था, इसका नारा क्या था, तो बेटा इसका नारा था एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर। एक कदम स्वच्छता की ओर, ये नारा 2014 में दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब दूसरा सवाल ये पूछ लेंगे, देखो स्वच्छ सर्वेक्षण हुए, हर सर्वेक्षण की कोई ना कोई थीम रखी गई और हर सर्वेक्षण की थीम के बाद उसको लॉन्च किया गया। तो सवाल दो यहाँ से बेसिक ये बन जाएंगे। तो इस समय तो 2024 चल रही है, तो 2024 की जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसकी थीम क्या है, और जिसके ये आंकड़े आए हैं वो 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण है। तो 2023 की थीम क्या थी स्वच्छ सर्वेक्षण की, तो पहले तो 2023 की थीम लिखेंगे, फिर 2024 की थीम लिखेंगे। थीम भी पूछ लेता है एग्जामिनर। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है वेस्ट टू वेल्थ। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम बेस्ट टू वेल्थ।
ये तो 23 की थीम हो गई जिसके संबंध में पुरस्कार दिए गए हैं। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण जो अब चल रहा है 2024 वाला, उसकी थीम क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में एसएससी जैसे एग्जाम आपसे मालूम कर लेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की थीम, उसका नाम है रीड्यूज रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। रीड्यूस ये सी है, रीड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल मतलब यह है कि पहली बात तो यह है कि कचरा ना करें, कचरे को रिसाइकिल करें और उसका रीयूज करें, दोबारा से पुनः प्रयोग करें। ठीक है। अब जो है थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं इन पुरस्कारों के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है कि ये स्वच्छ सर्वेक्षण जो शहरी है, स्वच्छ सर्वेक्षण जो शहरी है वो कौन सा मंत्रालय कराता है? किस मंत्रालय के अधीन जो है हाँ ये सर्वेक्षण हो रहे हैं? तो कौन सा मंत्रालय इनको कराता भैया? जिस मंत्रालय के अंतर्गत ये स्वच्छ सर्वेक्षण होते हैं वो मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, वो इसको करा रहा है या वो इसको कराता है। इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम सब बच्चों ने सुना होगा, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है? हरदीप सिंह पुरी तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। 2023 में ये भी याद रखना, 2023 में इसमें कितने शहर शामिल किए गए थे भारत के, कितनी छावनी शामिल थी और कितने गंगा तटीय नगर शामिल थे। तो देखो, ये सर्वेक्षण जब हुआ तो इस सर्वेक्षण में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 हुआ है इसमें कितने शहर शामिल थे? कितने शहरों में ये 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण कराया गया? तो वो थे भैया 4416, 4416 शहर। इनमें कितनी सेना की छावनी थी, कितनी छावनी शामिल की गई थी? तो 61 छावनी थी। और कितने गंगा शहर थे? गंगा के किनारे जो शहर होते हैं उन्हें गंगा शहर कहते हैं। कितने गंगा शहरों में ये सर्वेक्षण कराया गया था? तो 88। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जो है जिसके पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं, ये कितने शहरों में हुआ था? तो 4416 शहर थे। कितनी छावनियाँ थी सेना की इसमें शामिल? 61 छावनी। और गंगा के किनारे उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक गंगा के किनारे कितने शहर थे जिनका सर्वेक्षण कराया गया था? तो वो थे 88 शहर। अब सवाल आता है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, देखिए ये जो पुरस्कार थे स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, ये पुरस्कार किस समय पर दिए गए हैं? तो अभी 11 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार दिए गए हैं। कहाँ से इन पुरस्कारों को दिया गया है, किस स्थान से? तो आपने सुना होगा भारत मंडपम कहाँ है बेटा? दिल्ली में।
और इन पुरस्कारों का वितरण किसने किया है? तो इनका वितरण किया है बेटा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने। अब यहाँ से ज़्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस पूरी टेबल से विभिन्न एग्जामों में आपको 3 सवाल देखने के लिए मिलेंगे। 3 तो आप याद कर लें, 3 को आप अच्छे से समझ लें, रट लें, कुछ भी कर लें। पहला सवाल तो जब ओल्ड क्वेश्चन पूछा जाता तो इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है कि देखिए स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था, ये सदाबहार सवाल है, आता रहेगा एग्जाम में। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझ लेना, ये अच्छा सवाल बनेगा आपके लिए, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नारा क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर। और आपको देखा होगा उसका जो लोगो था वो महात्मा गांधी का चश्मा, गांधी जी का चश्मा जो है उसका लोगो बनाया गया था। दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन, कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 अब चल रहा है, इसके जो पुरस्कार होंगे वो 2025 में दिए जाएंगे, तो इसकी थीम क्या रखी गई है? ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आने लायक है, अच्छा सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि 23 की थीम ना पूछे, वो 24 की थीम पूछ लेगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की जो थीम रखी गई है वो क्या है? तो वो है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, रिसाइकल। एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बनेगा वो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि देखिए कौन सा मंत्रालय जो है वो इस सर्वेक्षण को कराता है, मिनिस्ट्री का नाम क्या है, मंत्रालय का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। मंत्रालय का नाम है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है। इसका मतलब इसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं वो शहर शामिल होते हैं खास तरीके से। तो 3 इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये। बाकी बेसिक जानकारी होनी आपको ज़रूरी है कि बताइए जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार हैं नई दिल्ली में, उनका वितरण किसने किया था? प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने, या मतलब शहरी विकास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने? ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पुरस्कार किसने बांटे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि देश की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और कब बांटे हैं? 11 जनवरी 2024 को, 24 को बांटे हैं। और ये पुरस्कार कब के हैं बेटा? ये हैं 2023 के। तो हुआ क्या होगा, मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि 2023 में पहले शहरी आवास मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता के लिए सर्वेक्षण को शुरू करा होगा। जब इसके नतीजे 1 साल बाद आए तो किसने बेहतर परफॉर्मेंस करी है उसके हिसाब से उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, तो 3 सवाल तो ये याद रख लीजिए आप, 3 सवाल यहाँ से आप याद रख लीजिए। अब चलते हैं इन पुरस्कारों की तरफ। 2023 के जो पुरस्कार हैं जो 24 में दिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 1 लाख से, पहला रिकॉर्ड देखिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, अधिक आबादी वाले शहर। पहले तो इस बात का मतलब आप समझिए। इस बात का मतलब यह है कि देखिए ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो बेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला पुरस्कार जो मिला है वो इंदौर को मिला है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि पहले स्थान पर 2 शहर आए हैं इस बार। इससे पहले इंदौर लगातार 7वीं बार पहले नंबर पर रहा है। अब सवाल यह है कि अगर इंदौर ऑप्शन ना होगा तो दूसरा शहर कौन सा लगाओगे जो पहले नंबर पर आया है? तो स्वच्छ
सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 वाले जो पुरस्कार हैं उनमें पहला पुरस्कार किसको मिला है? तो इंदौर को मिला है। और इंदौर के साथ और किसे मिला है? तो इंदौर के साथ वो मिला है बेटा सूरत को। और सूरत सब जानते हैं कपड़े के लिए फेमस है, गुजरात में आता है, गुजरात में है सूरत। सूरत गुजरात का शहर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर है और कहा जाता शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। शिवाजी ने 2 बार हमला करा था, कहाँ? सूरत पर, जब सूरत मुगलों के अधीन था। ठीक है, ठीक है। तो सूरत के बारे में भी मैंने 2 एक बातें बता दी आपको। तो पहले स्थान पर 2 शहर रहे हैं, इंदौर और सूरत। दूसरा नंबर मिला है बेटा, हाँ देखिए दूसरा नंबर किसी का नहीं है। तीसरे नंबर पर, तीसरा नंबर जो आया है वो आया है नवी मुंबई। नवी मुंबई, इन स्वच्छता के जो पुरस्कार दिए गए हैं, महाराष्ट्र का नवी मुंबई जो है वो तीसरे नंबर पर है, दूसरा नंबर किसी को नहीं मिला है। ऐसे देखेंगे, अगर इस कहानी को थोड़ा सा आगे करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बताइए। यूपी का सबसे स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड किस है? यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल है। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का शहर है, ये यूपी के लिए किस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्तर प्रदेश वालों के लिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला हिस्सा ये एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नोएडा 14वें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश का नोएडा जो है, जो शहर नोएडा है वो 14वें नंबर पर है यूपी का। अगर कोई बच्चा उत्तराखंड की तैयारी में है तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है 2023 में? तो वो देहरादून बना है। उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर देहरादून बना है, वो 68वें नंबर पर है। उत्तराखंड का जो देहरादून है, उत्तराखंड का जो देहरादून है, उत्तराखंड का देहरादून जो है वो 68वें नंबर पर है। अब यहाँ से सवाल क्या बनेंगे उनको समझ लीजिए। अगर उत्तराखंड का कोई बच्चा एग्जाम है वो पेपर देगा तो उसमें ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया है, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो देहरादून। पूछा जाएगा कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो वो है हमारा नोएडा। पूछा जाएगा 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? ऑप्शन उसमें होगा नवी मुंबई, ऑप्शन होगा सूरत, ऑप्शन होगा मतलब अहमदाबाद, ऑप्शन होगा उसमें मान लीजिए आप उज्जैन। तो फिर आंसर क्या लगाएंगे ऐसे में? ऐसे में सूरत लगेगा। ठीक है, तो इंदौर और सूरत जो है वो पहले नंबर पर हैं। नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। यूपी का सबसे स्वच्छ शहर बना है कौन सा? मैं बार बार बोल रहा हूं तो नोएडा। और उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर बना है कौन सा? देहरादून। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो ये हो गए। अब बात करते हैं 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसका है? ये तो 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर है बेटा। अब दूसरा आंकड़ा आएगा 1 लाख से, 1 लाख से कम आबादी वाले शहर। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? पहला स्थान किसका है बेटा? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए लिख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला शहर, पहला मतलब सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, ये पूछा जाएगा। हाँ, उसका नाम है सासबड़। शहर का नाम है सासबड़ और ये सासबड़ है महाराष्ट्र का, इसलिए यही सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरे नंबर पर आया है एक शहर का नाम है पाटन। पाटन शहर जो है वो छत्तीसगढ़ का है, वो दूसरे नंबर पर आया है पाटन। तीसरे नंबर पर जो शहर है बेटा, हाँ उसका नाम है, देखिए हाँ उसका नाम है लोनावाला।
लोनावाला कहाँ का है? महाराष्ट्र का। पेपर में ये वाला याद रखना तुम्हें, वो एसएससी जैसे एग्जामों में तुमसे कंफर्म करेगा कि देखिए 2023 में 1 लाख से अधिक, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ या उसे सबसे स्वच्छ शहर का रिकॉर्ड अवार्ड मिला, तो कौन सा है? तो आएगा बेटा सासबड़। एक और अच्छा सवाल बनेगा यहां से, देखिए स्वच्छ छावनी, मैंने बताया ना टोटल 61 छावनी इसमें शामिल की गई हैं, उनमें से सबसे स्वच्छ छावनी कहाँ की है? तो देखिए सबसे स्वच्छ छावनी, सबसे स्वच्छ छावनी सबसे स्वच्छ छावनी 61 छावनियों में कौन सी छावनी ऐसी इसको पहला रिकॉर्ड मिला? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, कहीं ना कहीं पूछ लेगा वो आपसे। पहला स्थान तो आप याद रखें, तो वो है महू कैंट। पहला स्थान मिला है महू कैंट को, और महू कैंट जो है वो एमपी का है, मध्य प्रदेश में पड़ता है महू। दूसरा स्थान मिला है बेटा हाँ देवलाली कैंट को, देवलाली कैंट। देवलाली कैंट जो है वो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र की। 61 छावनियों में से तीसरा स्थान किसको मिला है बेटा? तो वो मिला है अहमदाबाद कैंट को, अहमदाबाद कैंट। और आप सबको पता होगा कि अहमदाबाद कहाँ है? तो गुजरात में। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से कि 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ छावनी का अवार्ड किसे मिला है? तो महू कैंट को मिला है मध्य प्रदेश में। सबसे स्वच्छ छावनी का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है मध्य प्रदेश की छावनी महू को। एक और शानदार सवाल पूछा जाएगा, देखिए मैंने बताया कि 88 गंगा शहर हैं, तो 88 गंगा शहर में पहला स्थान किसको मिला है? ठीक है, तो स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किसे मिला है? स्वच्छ गंगा शहर, स्वच्छ गंगा शहर। तो स्वच्छ गंगा शहर का जो अवार्ड मिला है बेटा, पहले नंबर पर है वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। पहला स्थान मिला है वाराणसी को, यूपी में है। दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट जहां है, मतलब प्रयागराज को। प्रयागराज दूसरे नंबर पर है यूपी का। और तीसरा नंबर भी हमारे यूपी को मिला है जिसका नाम है बिजनौर जिला। तो बिजनौर शहर जो है वो तीसरे नंबर पर आया है यूपी का। और चौथा शहर बना है, अगर कोई उत्तराखंड की बात करेगा तो हरिद्वार। स्वच्छ सर्वेक्षण यूके मतलब उत्तराखंड का। अब वो ऐसे पूछेगा कि बताइए, अगर उत्तराखंड का कोई बच्चा पेपर देगा तो उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में हाँ गंगा शहरों में उत्तराखंड के कौन से शहर को प्रथम अवार्ड मिला? तो वो है हरिद्वार। अगर ऐसा सवाल पूछेगा कि 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर कौन सा बना है? तो फिर वो आंसर आएगा आपका वाराणसी। तो पहले नंबर पर वाराणसी है, दूसरे पे प्रयागराज है, तीसरे पे बिजनौर और चौथे पे आंसर आएगा आपका क्या? चौथे पे आंसर आएगा बेटा क्या? हरिद्वार। बाकी 88 हैं, 61 हैं और हैं, ठीक है। तो 61 हैं वो और हैं, वो देखेंगे बाद में। अब बात कर लेते हैं एक और पार्ट की। एक पार्ट बचेगा कि टोटल स्टेट की अगर हम बात करें तो पहला नंबर किसको मिला है? पहला नंबर किसको मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए हाँ, सबसे स्वच्छ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है। जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसने दी है?
चाहे वो छावनी के मामले में हो, गंगा शहरों के मामले में हो, या अन्य प्रकार के शहरों के मामले में हो, 1 लाख से ज़्यादा वाले, 1 लाख से कम वालों में, तो पहला स्थान मिला बेटा महाराष्ट्र को, पहला स्थान मिला है महाराष्ट्र को। दूसरा स्थान मिला है इसमें हाँ मध्य प्रदेश को, तीसरा छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर आया है। अगर सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि इस स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है 9वां स्थान हमारे उत्तर प्रदेश का है, और उत्तराखंड का स्थान है 19वां स्थान जो है वो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का 19वां स्थान है, और अंतिम स्थान जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। इन सर्वेक्षण में अंतिम स्थान मिला है किसको? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, वो आप नोट कर लेना। हो सकता है कि इस टाइप की चीज़ आपसे मालूम कर ले एग्जामिनर। देखिए नोट कर लें, पहली बात, सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार किसे मिला है? सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार ये किसको मिला है? तो ये मिला है बेटा चंडीगढ़ को, चंडीगढ़। अब कम से कम ये है 4-5 सवाल, देखिए जल्दी रिवीजन करते हैं हम लोग। जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ 2023 में, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसको मिला है? तो 2 हैं, एक इंदौर और एक सूरत। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में हाँ सासवड़ को मिला है, जो महाराष्ट्र का है। सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी बनी है? तो महू कैंट बना है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा बना है? तो वाराणसी बना है। सबसे ज़्यादा स्वच्छ स्टेट की बात करें तो वो महाराष्ट्र बना है। और सफाई मित्र पुरस्कार जो मिला है किस शहर को मिला है? तो वो मिला है बेटा चंडीगढ़ को। सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार दिया गया है चंडीगढ़ को। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नोट डाउन कर लेना, नोट्स बनाना, अपनी प्रतिक्रिया भेजना और लोगों को शेयर करना। ठीक है, ये आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।